एक रास्ता को पूछने वाला एक और बताने वाले हजार हैं। उसको रास्ते पर चलने वाले 3 या 4 हैं। 2-4 लोग चलने वाले हैं किसी भी रास्ता पर। जो वेदों ने रास्ता बताए वो उन वेदों के मार्ग पर चलने वाले तो 2-4 लोग हैं, लेकिन उस रास्ते को बताने वाले हजार हैं। ऐसे ही यहाँ हुआ, जैसे ही भगवान ने पूछा कि हमें किधर जाना है, तो जैसे शिष्यों को बोला, सबने कहा हम भी जानते, हमने देखा रास्ता। बोले ऐसे नहीं चाहिए। केवल 4 शिष्य उन्होंने अपने उनके भगवान राम के साथ, 4 शिष्य जो 4 वेद हैं, वो वेद के मार्ग पर चलने की ये हमको उपमा देते हैं, ये हमको शिक्षा देते हैं कि जो 4 वेद हैं उन चारों वेदों के हिसाब से हमको चलना चाहिए। और इन 4 वेद कहने भगवान के लिए तो वैसे हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान ने 4 के साथ में कुछ दूरी तक गए और इनसे कहा कि भैया अब तो हम अपने आप चले जाएं। और भगवान है ये, तो वो कह दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम और आप तो एक वेद की अगर एक श्लोक भी सीख जाए ना, तो फिर हम तो गए, अब हमें क्या बता रहे, हम बड़े पंडित हैं, हमसे बड़ा पंडित तो कोई है ही नहीं। अपने आप ही हम बनने लग जाते हैं। दूसरों को सोचते नहीं कि भाई आगे भी कोई रास्ता है, कोई बताने वाला हमें चाहिए। हमें उस रास्ता की दूसरे को पूछने वाले की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भगवान चले जा रहे हैं। रास्ते में एक तपस्वी आता है और तही आप अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुण्य लघु भय सुहावा। छोटी सी आयु है, तेज और पुण्य से भरा हुआ है। कवि अलिखित गति वेश विरागी, वेश ऐसा है एकदम वैराग्य धारण किए हुए हो, और कवियों के लिखने में भी नहीं आए इतना सुंदर, इतना ऐसा उसका तेज है। मन क्रम वचन राम अनुरागी, मन से कर्म से वचन से सब प्रकार से भगवान श्री राम को चाहने वाला है। सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचान, जैसी पहचाना कि तो मेरे इष्ट देव हैं। और परे उदंड जिमि, जैसे लकड़ी सूखी लकड़ी पड़ी होती है, ऐसे उनके चरणों में भगवान के में पड़ जाते हैं, और उनकी दशा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति अपने अपने प्रकार से विद्वान बताते हैं। कोई कहता है कि जो इस वेश में आए वो शंकर भगवान आए, उन्होंने पहचान लिया कि मेरे इष्ट देव हैं, वो बालक का रूप धारण करके आए। कोई कहता है कि हनुमान जी थे, उनको पहले ही पता चल गया कि भगवान आ रहे, तो वो आ गए थे, उन्होंने दर्शन करने के लिए पहले ही आ गए। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, सबने अपने अपने हिसाब से मत दिए। भगवान ने कहा कि निखातराज जी, अब आप घर को वापस लौट जाइए, आप ही अपने। तो निखातराज कहने लगे, महाराज थोड़ी दूर और चलो, क्योंकि आप तो राजनीतिक लड़के हैं, आपको तो छप्पर छाना आता नहीं है, छाने तो हमन छानी पड़ेगी। इसलिए भगवान श्री राम के साथ आए चित्रकूट पे, और वहां आकर के भगवान ने कुटी बनाई है, पर्णकुटी। और चित्रकूट के जो वनवासी हैं वो सभी वनवासी आज भगवान को देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान कुछ समय चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, और वहां से लौट करके जब निखातराज को लौट करके वापस आते तो देखा कि सुमंत जी तो वहीं बैठे हुए हैं, लौट करके नहीं। सुमंत जी को आकर के समझाया, अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, अब आपको निश्चित रूप से लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब तो भगवान भी, मैं उनको एक अच्छे स्थान पर जहाँ उनका निवास करके आए हैं, मैं पर्णकुटी बना करके आया हूँ। आप अब जाकर के कह देना कि अब वो लौट करके नहीं आने वाले। ठीक है, जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। 2-4 और निखात उनके साथ में घोड़ों को पकड़ करके, क्योंकि घोड़े भी लौट नहीं रहे, बार बार हिलने आते हैं, घोड़ों को लेकर के लौटते हैं सुमंत जी, और कह रहे हैं जाकर के कि हमें किस प्रकार से लौट करके। और उन अवध निवासी जब मुझसे पूछेंगे कि भैया कैसे रहे हमारे राम जी, कहाँ हैं, तो इनको क्या जवाब। इसलिए थोड़ी अंधेरा हो जाए, रात्रि के समय प्रवेश करूंगा, तो सब लोगों को तो जवाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन लोग सोए कहाँ थे, नींद आती किसको, दुख की रात, दुख की रात नींद आती नहीं है, और सुख की रात सोता कौन है।
भगवान गए हैं जब से किसी को नींद नहीं आ रही है। सब लोग बस उधर ही रास्ता देख रहे हैं कि शायद सुमंत जी अब लौटा के ले आएंगे, अब लौटा करके ले आएंगे। और जैसे ही रात्रि हुई, सुमंत जी अंदर जब नगर में प्रवेश किया, चारों तरफ से सब लोगों ने घेर लिया, सब पूछ रहे हैं। तो पूछ ही दीन दुखित सब माता, कहव का में तिन्हि विधाता, पूछ ही दीन। इस प्रकार से बड़ी दीन दुखी होकर के मैया पूछ रही है, हे तात, भगवान राम को आप कहाँ छोड़ के आ गए? जब लखन की मेहतारी पूछती है, वो कहीं उनके कवन संदेश सुखारी कि कौन सा संदेश, आप सुख का कोई संदेश लेकर के आए हो? कोई संदेश नहीं है, कोई भी साथ नहीं है। जाकर के अब प्रवेश की ना अंधियारे में प्रवेश किया है और पेट भवन रघु राग के द्वार भगवान को अपने मन में रख करके और जिन जिन समाचार सुन पाए भूप द्वार रघु देखने आए। भगवान को देखने के लिए सभी लोग और महाराज दशरथ जी के दरवाजे पर आते, शायद लौट आए होंगे, लेकिन वहां था ही कहाँ। जाकर के देखा महाराज दशरथ जी आसन शयन विभूषण हीना और परे भूमि तल निपट मलिन, एकदम मलिन वेश है, न तो कोई आसन है न कोई आभूषण है शरीर पर, और बेहोश की अवस्था में पड़े हुए हैं। जाकर के जब जय जय कहकर दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही सुना तो महाराज दशरथ पूछ रहे हैं, सुमंत राम कहाँ है? तो महाराज सचिव ने बड़ी धीर धर करके, सचिव धीर धर कह मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज आप तो पंडित हैं, आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, और आपको पता है कि तुम्हारा राम ऐसा राम जैसा कोई हो नहीं सकता है। प्रथम बास तब सा भयउ, दूसरा सुरसर तीर, और नहाए रहे जल पान करे, सिर समेत डूबी। राम लक्ष्मण ने पहले दिन तमसा नदी पर निवास किया, वहां से जब चले तो गंगा जी के तट पर जाकर के दूसरे दिवस और वहीं पर स्नान ध्यान करके, और महाराज वो वहां से केवट की नाव में बैठ कर के चले गए हैं। उसके आगे की रास्ता मुझे नहीं पता। केवट ने बहुत सेवा की थी महाराज। जब बताया कि किस प्रकार से भगवान श्री राम ने बोध प्रात बट क्षीर मंगावा, बरगद का दूध मंगा करके और अपने जो बाल थे उन बालों की लट बनाई, जटाओं का मुकुट बना लिया प्रभु उन्होंने। आज बार बार सब लोग समझा रहे दशरथ जी महाराज को, कह रहे महाराज राम ने तो आपके लिए कह दिया है कि तुमने अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आए कुशल देखन पाए पुण्य प्रिय आई है। महाराज मैं महाराज को आकर के कुशलता पूर्वक में आकर के देखूंगा, और उनकी आज्ञा है, उनका जो आदेश है उस आदेश का पालन करके मैं अवश्य निश्चित रूप से लौट करके बहुत जल्दी आ जाऊंगा। हमारे सीता जी ने भी बड़े प्रेम पूर्वक आपके लिए कुछ बातें कही, लेकिन लखन कहे कछु वचन कठोरा। लक्ष्मण जी ने जरूर थोड़े से वचन कठोर कहे, लेकिन वरज राम को निमोह निहोरा, मेरी ओर निहोरे कर करके, और राम ने मेरे से कह दिया कि ऐसे वचन आप पिताजी से जाकर के मत कहना कि लक्ष्मण लाल ने कुछ कहा है। ये बालक है, कुछ जानता नहीं है, समझता नहीं है, कोई बात नहीं है, आप पिताजी से इनकी बातों का कोई बुरा मत मानो। आज भगवान श्री राम की याद है, सूत वचन सुनहि नर नाऊ, और परे उधर और दार दाऊ। इतना अंदर से महाराज दशरथ टूट जाते हैं, एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, और एकदम से केवल एक ही शब्द निकल रहा है, हा राम हाय राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। इस प्रकार से 6 बार
और राम जी के विरह में ही महाराज दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं। आज मरते समय भी दशरथ जी महाराज को अपने वो कर्म याद आते हैं कि किस प्रकार मेरे से श्रवण कुमार को धोखे से तीर लग गया था। रानी को रो रो कर बताती, कौशल्या मैंने आज तक आपसे ये नहीं कहा, लेकिन आज आपको बता रहा हूं, मुझे मेरे कर्मों की ये सजा मिल रही है। एक बार जब मैं शिकार करने के लिए पेड़ पर बैठा हुआ था, शब्द भेदी थे महाराज, जल में श्रवण कुमार ने जल का लोटा डुबाया, जैसे उसकी आवाज आई मैंने उसी दिशा में तीर छोड़ दिया, श्रवण कुमार मारा गया। उसके अंधे माता पिताओं ने मुझे श्राप दिया था कि तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे, और आज मेरी वही स्थिति है, मैं उसी पुत्र के वियोग में मर रहा हूं। और इस प्रकार से कह करके महाराज दशरथ जी अपने पंच तत्व के शरीर को छोड़कर भगवान के धाम को प्रस्थान करके गुरु जी को जैसे ही वहीं बैठे थे, गुरु जी ने उनके सबको एक तेल से भरी हुई नाव में रखवा दिया और भरत जी के लिए बुलावा भेजा कि आप शीघ्र जाकर के ये मत कहना भरत से कि उनके पिताजी नहीं रहे, बस केवल इतना कह देना कि गुरु जी ने आपको शीघ्र बुलाया है। ऐसे वेग से चलने वाले घोड़े गए हैं। भरत जी को सूचना हुई और भरत जी वहां से गणेश को मनाते हुए, सभी भवानी शंकर देवताओं को मनाते हुए, पता नहीं आज ऐसा क्या काम पड़ गया जो गुरुजी ने मुझे को बुलाया है। पिताजी की आज्ञा हुई होती, माताजी की, भगवान श्री राम की आज्ञा हुई होती, लेकिन गुरुजी की आज्ञा, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। और रास्ते में जब चल रहे हैं तो अशुभ हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही नगर में प्रवेश किया, देखा सब उत्तर से सब कुछ उल्टा सीधा है। आज जैसे ही भरत जी महाराज आए, मैया के पास गए हैं सीधे भवनों में, और जैसे कि मैया ने देखा कि मेरा लाल आ गया, बड़ी हंस करके खड़ी होकर के लाला की अगवानी कर रही है। लेकिन भरत जी ने कहा, माता यहाँ सब कुछ सुना सुना सके, पिताजी कहाँ हैं? भैया राम, माता जानकी, छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है? मेरे मुझे दिखाई नहीं दे रही। कहने लगी, बेटा बाकी तो मैंने सब बात संभाल ली, मंत्रा के सहारे मैंने सारी बात संभाल ली, बस एक ही काम बिगड़ गया। बोले क्या काम बिगड़ गया? बोले काम तो बेटा बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, सारे काम अच्छे हुए, लेकिन एक काम बिगड़ गया। बोले क्या? बोले तेरे पिताजी सुरपुर को चले गए। जब काम क्या बना लिया? कि काम मैंने ये साध लिया है कि मैंने वैसे तो राम को राज्य मिल रहा था और मैंने तेरे लिए राज्य मांग लिया। और जैसे भरत जी ने सुना कि मैया तूने ये क्या कर दिया, तू मां नहीं हो सकती, क्योंकि मां कोई ऐसी होती है, अरे तेरे लिए तो भरत से ज्यादा राम प्यारा था और तूने उसी को वन में भेज दिया। तूने सोच कैसे लिया कि भरत राज्य कर लेगा, शासन कर लेगा? तू मेरी मां नहीं हो सकती। और आज भरत जी की मैया को उल्टा सीधा कह रहे हैं। इतने में मंत्र आई, अरे बेटा तू क्या कर रहा है? तेरी माँ को मैंने जाने कैसे कैसे करके पढ़ाया और तब जाकर के उसने वरदान मांगा और तू इस राज्य को डुबरा रहा है। तो शत्रुघ्न बगल में खड़े हुए हैं, देखा इस कुबड़ी ने सारा काम खराब किया है, तो किसी ने मैया को पढ़ाया, वरना मैया गड़बड़ नहीं करती। और जैसे ही उसने इस कुबड़ी को आते हुए देखा तो एक दुपट्टे में ही उसके बाल पकड़े घसीटने लगे, एक लात मारी तो एक से धरती पर गिर पड़ी। जो लोग अच्छे में भी अगर गलत करने की कोशिश करते हैं ना, वो इसी प्रकार से मारे जाते हैं। आज ये भी भरत जी ने कहा, अब तो मुझे मैया कौशल्या के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पुत्र वन को चले गए हैं, मैया कैसे से दुख को सह रही होंगी। कौशल्या मैया के पास में आए और कौशल्या मैया से आकर के कहा, मैया आप ठीक तो हैं? मैया बिल्कुल मूर्छित जैसी पड़ी हुई है, क्योंकि पति भी गया, पुत्र भी गया, जिसने दोनों खो दिए कि पुत्र भी नहीं है और पति भी नहीं है, उसको कैसे रह सकती है वो ठीक था। लेकिन जैसे ही भरत आए, भरत को मैया ने कलेजे से लगा लिया। मैया को लगा जैसे मेरा राम आ गया हो। कहा, बेटा अब तक तो ठीक नहीं थी, लेकिन अब तू आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं।
मेरा भरत आ। बेटा राम के लिए वनवास लिया, लेकिन राम के बिना सीता कहाँ रह सकती थी, और बिना राम के लक्ष्मण भी नहीं रह सकता, इसलिए वे तीनों वन को चले गए। पिता की पंचभौतिक शरीर का आज गुरु जी के अनुशासन से क्रियाकर्म कराया गया सरयू नदी के तट पर, और वहां से सारे कर्म करने के बाद में जब गुरु जी ने कहा कि बेटा अब आपको पिताजी की आज्ञा से और राज्य करना चाहिए, क्योंकि एक पुत्र उनकी आज्ञा से वन को गया है, तुम उसी के भाई हो, तो तुम्हें भी अब बिल्कुल यही करना है, तुमको भी पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी कहने लगे आप सही कह रहे हैं, अगर आप मुझे मौत की सजा सुना दो तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन गुरुदेव आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि मैं और राज्य करूं, ये तो बड़ी सोचने की बात है। तब श्री गुरुदेव कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि सुनो भरत भावी प्रबल अभिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। हे भरत, ये हानि लाभ जीवन और मरण, ये चार चीजें विधाता ने अपने हाथ में रखी हैं, वरना तो मनुष्य ये, और अगर मनुष्य के हाथ में आ जाती कि अपनी इच्छा से व्यक्ति किसी को भी मार दे, किसी को भी जिंदा कर ले, हानि लाभ ये सब अपने ऊपर ले ले, तो फिर विधाता को कोई समझेगा ही नहीं। भगवान की केवल इसी में तो है, भगवान को समझते हैं कि भगवान ही जन्म देने वाले हैं और वही सब मारने वाले। जिस सोच को तुम कर रहे हो ये सोचने योग्य बिल्कुल भी बात नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि सोचने योग्य कौन होता है? सोचने योग्य 15 व्यक्ति बताए हैं गुरु वशिष्ठ ने कि सोची अभी प्रजो वेद विहीना, तजि निज धर्मो में सयल बलीना, सोची अनपति जो नीति न जाना, जेन प्रजा प्रिय दान समाना, सोची अभय सुख अन धनवानो, कृपन धनवानो, जो न अतिथि सेवा भगत सुजानो, सोची शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे भैया सोचिए, विप्र जो वेद विहीन, ऐसा ब्राह्मण सोचने योग्य है जो वेदों के बारे में बिल्कुल कुछ भी जानता ना हो, जो पुराणों के बारे में जानता नहीं है, और अपने धर्म को त्याग करके, जिसका धर्म है विद्या अध्ययन करना और दूसरों को अध्ययन कराना, या कि करना या कि कराना, और दान लेना और दान देना, ये कर्म है, सड़कर्म होते हैं ब्राह्मण के। अगर ये कर्म नहीं करता है तो ऐसा ब्राह्मण सोचने योग्य है, तो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। सोचिए, नृपति जो नीति न जाना, ऐसा कोई व्यक्ति राजा बन जाए जो नीति नहीं जानता, अनीति के कार्य कर रहा हो, अपनी प्रजा को अपने प्राणों के समान नहीं रखता हो, ऐसा राजा भी सोचने योग्य होता है। और सोचिए, वयस कृपण धनवान, ऐसा सेठ, ऐसा अमीर व्यक्ति जिसके पास में धन तो खूब है लेकिन लोभी कृपण है, कृपणता के कारण न तो दान करता है, न ही ब्राह्मणों की सेवा करता है, न संत की सेवा करता है। अपने घर पर कोई अतिथि आ जाए तो उस अतिथि की भी सेवा नहीं करता है, उसे भोजन नहीं करा सकता। ऐसा व्यक्ति सोचने योग्य है। और बेटा सोचिए, शूद्र विप्र अवमानी, ऐसा शूद्र जो कि ब्राह्मणों की अवमानना करता है, जो उनका अपमान करता है,
मुखर मान प्रिय, ज्ञान वो मान, थोड़ा सा ज्ञान है, मुखर हो गया, किसी से भी जाके बहस करने लग जाता है, ब्राह्मणों से बहस करता है, अपना मान रखवाने की कोशिश करता है कि बस मेरा मान रहे और बाकी किसी का रहे या ना रहे। ऐसा शूद्र जो निश्चित रूप से सोच नहीं है, अपने ज्ञान का गुमान करता है कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, ऐसा शूद्र भी सोच नहीं है। और बेटा ये तो चार, और आज सुनो कौन कौन सोचनी है कि सोची अपने पति वंचक नारी, उठिल कल है प्रिय इच्छाचारी, सोची अपने न तो अपहरई, जो नहीं बोलो यसो अनुसर। सोचिए अपने पति वंचक नारी, ऐसी स्त्रियां सोचने योग्य हैं जो अपने पति की सेवा नहीं करती या पति के साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करती हैं। ऐसी स्त्रियां सोचने योग्य होती हैं। जो कुटिल हैं, जिनको कलह प्रिय होता है, अतः लड़ाई झगड़ा ही प्रिय है, घर में हर वक्त लड़ना झगड़ना होता रहे, यही केवल उनको अच्छा लगता है, इच्छाचारी है, मेरी इच्छा से काम होना चाहिए, मैं चाहती हूँ वो काम होना चाहिए। जो इस प्रकार की स्त्रियां हैं वो सब सोचने योग्य होती है। और सोचिए बटुक, ऐसा ब्राह्मण बालक जो बटुक है, निज व्रत परिहरई, उसका जो व्रत है ब्रह्मचर्य का व्रत उसको करना चाहिए, उस व्रत को छोड़ करके गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है। एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया कि भटकों के क्या क्या निर्धर्म होते हैं। जैसे भगवान श्री राम गुरु से पहले उठ करके और सारे कार्य करते थे, ठीक उस प्रकार से बटुक को गुरु की सेवा करनी चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता है वो बटुक भी सोचने योग्य होता है। और सोचिए ग्रही जो मोह वश करे कर्म पथ त्याग, और सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। ऐसा गृहस्थ व्यक्ति सोचने योग्य है जो कि अपने मोह के कारण किसी एक पुत्र में, एक पुत्री में या पत्नी में किसी में भी मोह हो गया तो अपने कर्म का पथ से त्याग होगा, अपने कर्म का पालन न करे, जो उसका कर्म है गृहस्थ व्यक्ति का, उस कर्म को न करे, उसका त्याग कर दे, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा गृहस्थ भी सोचने योग्य हो जाता है। और सोचिए जति, ऐसा साधु, ऐसा महात्मा सोचने योग्य है जो कि अपने पूजा पाठ को छोड़ करके और केवल विगत विवेक विराग, वेद फालतू का वैराग्य तो लेकर के बैठे हैं, कपड़े तो रंग लिए लेकिन मन नहीं रंगा। ऐसे साधु जो कि प्रपंच में लगे हुए हैं, कोई किसी की राजनीति की बात कर रहा है, कोई किसी की गृहस्थी की ऐसी बात कर रहा है और इधर उधर की बातें कर रहे हैं इसके प्रपंच में, बोले मेरी थानेदार से जानकारी है मैं इससे कुछ करवा दूं। फालतू के काम, इधर की झगड़ा उधर कराना या इधर उधर की बातें करना, और भजन पूजा की कोई बात ही नहीं। ऐसे चाहे वो कोई भी महात्मा पुरुष हो, वो भी सोचने योग्य होती है। और वे खाना ससुई सोचे जोगु और तप विहाय जई भावे भोगु। ऐसे व्यक्ति सोचने योग्य, ऐसे वानप्रस्थी जिन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया, अर्थात 80 से ऊपर, 75 से ऊपर की जिनकी उम्र हो गई, किसी काम के नहीं है घर में, लेकिन फिर भी उस जोग को नहीं कर रहे हैं। तप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए भगवान का, उसको छोड़ करके भावे भोगू, भोगों में लगे हुए। अभी तो भोग भोगना है, बच्चों के लिए भी और कमाना है, इसके लिए ये काम करना है, अभी एक महल बना के तैयार कर दूं, एक प्लॉट लेके डाल दूं राधा कुंड में, है गोवर्धन में, और उसमें अभी भी लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति भी सोचनी होती है। सोचिए पिसुन अकार में क्रोधी, ऐसे व्यक्ति और जननी जनक गुरुबंध विरोध, ऐसे व्यक्ति भी सोचनीय होते हैं जो कि पिसुन लोभी हैं, अकारण क्रोधी, फालतू की कोरा क्रोध करने वाले हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों की चुगली करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति भी सोचनीय होते हैं। कोई बात नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है, बच्चों को वैसे ही खेलते कूदते भी देख लिया तो भी क्रोध, क्यों मैं यहाँ खेल रहे, बच्चे बेचारे नहीं खेले, कमरे में देख लो सारे कमरे में घुसे रहते हैं,
बिल्कुल बाहर नहीं आती। अब बाहर आ जाए तो आप, नहीं आ जाए तो आप, जय हो। बेफालतू कोरा क्रोध करना, ऐसा व्यक्ति भी सोचने योग्य होता है। जननी जनक, और ऐसा व्यक्ति जो कि अपने माता पिता और गुरु इन सब का जो विरोध करता हो, जो व्यक्ति इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता हो, वो भी सोचने योग्य है। जय हो। हे भरत, आत्मा तो अमर होती है निश्चित रूप से, ये न तो कभी मरती है, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिन्नत शस्त्राणि नैनम दाहत पावकः, और न चैनम क्लेद्यांत्यपो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, न तो इसके खंड किए जा सकते हैं, न इसको अग्नि में जलाया जा सकता है। फिर ऐसी जिसको जल में गीला नहीं किया जा सकता, जिसको हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, ऐसी आत्मा का फिर क्या किया जा सकता है? उसे कोई न तो कोई सुख है न दुख है, आत्मा के लिए सब है। और सब अभी सोचिए पर अपकारी, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का बुरा चाहने वाला है, जो दूसरों का बुरा करने वाला है, ऐसा व्यक्ति तो सब प्रकार से ही सोचने योग्य है। निज तनु पोषक, केवल अपने शरीर में के पोषण में लगा है, अपना मेरा भला हो जाए, बाकी सब मरो घर में, हमें किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए दूध, मेरे लिए बादाम, मेरे लिए छुआरे होने चाहिए, काजू होने चाहिए, घर के बच्चों के लिए कुछ है, चाहे चाय भी पैदा हो रही है नहीं हो रही, कोई मतलब नहीं है, बस अपने लिए हो। और घर के बच्चे नहीं, हमें समाज में भी देखना है, क्योंकि राजा का कर्म है। वो राजा के हिसाब से गुरुजी भरत जी को सलाह दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि केवल अपना पेट नहीं भरना है, हमें इस समाज के हिसाब से भी लेकर के चलना है। अगर हमारे पास अगर ज्यादा है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस में किसके घर में आज चूल्हा नहीं चल रहा, किसी घर में चूल्हा नहीं जला है तो हमें उसके घर में चूल्हे जलाने का इंतजाम कर देना चाहिए। भैया तू भूखा क्यों सोता है, खाना खाते सो, ये करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भी सोचने योग्य होता है, जो कि दूसरे को न देकर केवल अपना अपना पोषण करता है। जो निर्दयी व्यक्ति है, जो जीवों को बेफालतू में मारता रहता है, ऐसा व्यक्ति भी सोचनीय होता है। सोचनीय सब ही विधि सोई, और जो न जान छलो हरिजन होई। ऐसा व्यक्ति सब प्रकार से सोचनीय है, जो कि इन सब प्रपंचों को छोड़ करके जो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, जो भगवान का भजन नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति तो सब प्रकार से सोचनीय होता है। और हे भरत, आप में तो ऐसा कोई गुण नहीं है, फिर आप तो बिल्कुल भी सोचनीय नहीं है। आपको तो निश्चित रूप से